वेलकम टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू। मेरा अभी तक का जो सेशन चल रहा था वो नाउन पार्ट का था। तो नाउन पार्ट के जितने भी एलिमेंट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आज से हमारा अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है। सेकेंड है हमारा प्रोनाउन। तो आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ से अब ये चीज़ आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, तो ध्यान देते जाएंगे। हर एक चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ों का यूज़, इनके डेफिनेशन, इनका कहाँ यूज किया जाता है, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। पर ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपके इनकरेजमेंट के लिए 2 लाइन बोलना चाहेंगे। वो आप ध्यान से सुनेंगे और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। द लाइन इज फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी if my determination to succeed is strong enough। यानी कि असफलता हमें कहीं भी ओवरटेक नहीं कर सकती है यदि हमारा दृढ़ संकल्प डन है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारा बोर्ड थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस पर कुछ शब्द लिखा हुआ है। इस पर शब्द लिखा है व्हाट इज़ दिस। हमने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट इज़ दिस। तो जनरली आपने सुना होगा कि दिस का प्रयोग जो आपके सामने वस्तु होंगी बताने का लोग प्रयास करते हैं, यही बताने का प्रयास कर दिस इज़ पेन, दिस इज़ वॉच, दिस इज़ ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये बताते हैं। हम आपको कुछ हटके बताएंगे। यहाँ पे कुछ आपको हटके बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो हटके ये है, हम चल रहे हैं किसमें, इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर में चल रहे हैं। तो इस शब्द को हम आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। इस चीज़ पर विशेष ध्यान देंगे हम। किस पर, इस दिस पर विशेष ध्यान देंगे। तो यदि आपने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा तो इसका आंसर आप अच्छी तरह से दे सकते हैं कि दिस इज़ आ डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun। दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इसी से हमारा क्या निकल के आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो व्हाट इज दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम चर्चा करेंगे इसके पार्ट के। इसी शब्द से निकल के आ रहा है कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या निकल के आया हमारा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इसकी चर्चा अब हम करेंगे, क्योंकि ऐसे शब्द यदि हमें आ गए, हमने आपको बताया, तो अब इसको बताने के लिए हमको इसके पार्ट में जानना आवश्यक होगा। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट को बताने के लिए। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन को 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसकी चर्चा हम आपको करके एक एक वर्ड्स को बताएंगे। और इनमें से जिस तरह से यह दिस आया है, तो आगे जा कर के इसका पार्ट और आएगा, तो उसमें यूज ऑफ दिस, दैट, इट, ये सारी चीज़ें बताने का हम भरसक प्रयास करेंगे। तो हमारा इसके पार्ट स्टार्ट होता है अब। लेट अस गो। स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि अब हम आपको चर्चा करेंगे इसके काइंड्स के, प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में। तो आपको पता है कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, उस प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं। तो आपको बता दें, इट हैज़ 11 पार्ट। इट हैज़ 11 पार्ट्स। ओके, अब उन पार्ट्स के बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। पहले तो इसका डेफिनेशन हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है। जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे पार्ट्स का डेफिनेशन बताया था, तो उसी पार्ट में आपका प्रोनाउन भी आया था, जिसका हमने बताया था। फिर भी एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। क्या, प्रोनाउन इज वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वह शब्द जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं आपको पहले बताया था, जो नाउन के बदले में ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये सारे शब्द हमने बताया था। ठीक है, अब इन शब्दों को, इनकी भी कैटेगरीज डिवाइड की गई है। तो इसको हमने 11 प्रकार से डिवाइड किया है, यानी कि ग्रामर में इसका 11 प्रकार से हमने डिवाइडेशन देखा है और पढ़ा है, और वही चीज़ जो हमने जाना वो आपको आप तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
तो इसके बारे में अब हम चलते हैं। तो इसका जो पार्ट है हमारा, पहला पार्ट हो रहा है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या हो रहा है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन से ही आपको समझ में आ गया होगा पर्सनल यानी व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में जितने भी हैं हमारे ये चल रहे हैं, क्या कौन से आ रहे हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इटीसी। ठीक है, हमने अभी इसी सेशन पे क्वेश्चन किया व्हाट इज दिस किया था, और उसी से हमारा ये क्या निकल के आया कि हम इसको कैसे जानेंगे। तो हमें इसको जानने के लिए पढ़ना होगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हम ऐसा शब्द ऐसे क्वेश्चन यहाँ भी कर सकते हैं, व्हाट इज वी, व्हाट इज वी। तो आप अच्छी तरह से इसे बता सकते हैं कि वी इज पर्सनल प्रोनाउन, वी इज पर्सनल प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन वो हमारा होता है अधिकारवाचक। अब अधिकारवाचक में ना, ये मेरा पेन है ना, वो तुम्हारा है, ऐसे वर्ड्स आते हैं, ये ऐसे वर्ड्स आते। तो मेरा है, तुम्हारा है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? अधिकार समझ में आ रहा है। तो उसी अधिकार को से पॉजेसिव यानी कि संबंध सूचक भी कह सकते हैं। इस पेन से मेरा संबंध है, मेरा पॉजेसिव है। तो इसको दर्शाने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। द वर्ड्स आर माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इटीसी। ओके, अब आपको सेकेंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ हम यानी कि इसके अंतर्गत किन किन शब्दों को रख सकते हैं। अब आगे जा कर के इन शब्दों के अलग अलग यूज़ आपको मिलेंगे। ये तो आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव के रूप में, और ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में इनके यूज सेंटेंसेस में मिलेंगे, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा हो रहा है जहां से हमने स्टार्ट किया था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रोनाउन। प्रोनाउन का तीसरा पार्ट क्या हो रहा है हमारा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब हो रहा है संकेतवाचक, इशारा करना, संकेत करना, इशारा करना, इंडिकेट करना। तो वो शब्द हमारे आ रहे हैं। तो इन शब्दों को बताने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? दैट, दिस, सच, दोज, दीज। ओके, आपने अब आगे जाके क्या पढ़ना है? दैट का यूज़ पढ़ना है, दिस का पढ़ना है, सच, दीज एंड दोज का। हमारे पास में जो वस्तु होती है तो उसके लिए किस शब्द का यूज किया जाता है? जो दूर को है और संकेतिक कर रही है, उसे दिखाना है, बताना, उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? तो अब आपके ग्रामर का मेन चीज़ जो स्टार्ट हो रहा है इन पार्ट से, इस सेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप लगातार बने रहिएगा, एक भी पार्ट मिस नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब आपको समझ में ये आया होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हमने दिस तो किया, जर्नलिस्ट लेस क्वेश्चन किया कि व्हाट इज दिस सभी पूछते हैं। हम यहाँ पे व्हाट इज सच, व्हाट इज सच इस तरह से हमने पूछा। तो अब हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बता सकेंगे कि सच इज demonstrative pronoun, these is demonstrative pronoun and this is demonstrative pronoun. Next, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रत्येक यानी व्यष्टिवाचक, प्रत्येक वाचक एक के को दर्शाने के लिए ऐसा शब्द जो इस तरह के शब्दों को दर्शाने के लिए, जैसा एवरीबॉडी स्टैंड अप, आप खड़े हो जाइए, एवरी शब्द का प्रयोग किया गया, ईच ऑल ऑफ यू, आप इनमें से इस तरह के शब्दों का जैसे प्रयोग हो रहा है ना, इस तरह के जो शब्द आते हैं। तो ये शब्द को हम किस कैटेगरी के अंतर्गत रख रहे हैं उसको दिखाने के लिए हम क्या बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इन ऐसे शब्द हैं हमारा ईच, आइदर, नाइदर। ये जा कर के आगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आने वाले हैं। तो इनको तो पहले समझना है कि ये आते किसके अंतर्गत है। तो अभी तो सिर्फ इनकी हम क्या करवा रहे हैं, पहचान करवा रहे हैं कि ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं। इनका यूज आगे जा कर के आगे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस।
पारस्परिक संबंध बताने वाले, यानी कि आपस में विशेष संबंध हो, बहुत घनिष्ठ संबंध हो, तो उसको किसके अंतर्गत रखा जा रहा है? उसको रखा जा रहा है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के अंतर्गत। अब उसके अंतर्गत जो रखा गया हमारा, तो वो कौन सा शब्द है? तो इसमें देखेंगे ईच अदर, ध्यान देंगे इसमें ओनली ईच है, अब इसके साथ में ईच अदर, ओके, ईच अदर एंड नेक्स्ट वन अनदर, एक दूसरा है ना, इनमें हो रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम रेसिप्रोकल के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रेफ्लेक्सिव का मतलब समझ में आ गया आपको, निजवाचक। तो एक सरल सी परिभाषा इसकी यदि समझें तो जिन वर्ड्स में सेल्फ लगा होता है, जैसे माई सेल्फ, हिज सेल्फ, आवर सेल्फ्स, themselves, itself, herself, etc. तो ध्यान आपको ये देना है कि जिन किसी शब्द में सेल्फ लगा होगा उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखेंगे। आगे इसका एक प्रकार और आ रहा है, उनमें भी सेल्फ लगा होता है, बट थोड़ा सा यूज़ में वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से यूज किया जाता है, तो उसके सेंस के आधार पर इस कैटेगरी में रखा गया है। हम आगे के सेशन में उसका डिस्क्राइब करेंगे और इसको आप अच्छी तरह से समझते रहिए। अभी हमने बताया है इसके 11 पार्ट, तो हमने यहाँ पे 6 पार्ट का डिस्कशन कर दिया है। अब इसके जो नेक्स्ट बच रहे हैं तो अगले सेशन में हम बताएंगे, तो आप समझने का प्रयास करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहिए ताकि आपका यह सेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच।